समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम एवं शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों के बीच में लव कुश कांड सत्यवती सीता की विजय का प्रथम भाग लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही कुश से सुना वैदेही वृतांत, वीर भूमि में सुधासम बरस उठा रस शांत। किस प्रकार क्षमा मांगने को बढ़े जब दोनों रणधीर, हृदय लगा कर प्रेम से भेंटे तब रघुबीर। पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन गूंजी जय जयकार। लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। किस प्रकार आशीष देने के लिए इन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है, अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उमगाता है। यह हार नहीं है जीत हुई, अपयस के भीतर यश पाकर कौशल ने निज पर जय पाई, परिपूर्ण पराजय में आकर। अब इसका निर्णय कौन करे, जिसने यह युद्ध स्थल जीता। कौशल ने यह दोनों जीते या बदले में कौशल जीता। यह जीत हार के बदले में परिणाम हुआ है मन चीता। सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई है सीता। हे राम रमापति मायापति, अब यह लीला संवरण करो। साध्वी सत्यवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। रघुपति बोले सिया से पृथक न होगा राम, किंतु करेगा नहीं वह प्रजा विरोधी काम। संसार सहस्त्रों रूप रचे, पर मुझको डिगा नहीं सकता। राघव को प्रजा विरोधी नृप ब्रह्मा भी बना नहीं सकता। मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी संपत्ति जनता की है। वनवास वही दे सकती है, रनिवास वही दे सकती है। वाल्मीकि जी कह उठे धन्य तुम्हें रघुराज, प्रबल पराकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज। मेरी तो सम्मति यही, करो न ऐसा काम, जिसके द्वारा विश्व में रघुकुल हो बदनाम। जनता के मत से हो विरुद्ध, राजा का चलना ठीक नहीं। जब प्रजा विरोधी है तब तो सीता का रखना ठीक नहीं। उस अज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा। जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने ही में सिंहवत गरजे पवन कुमार, निश्चय से मुनिराज का है अति उच्च विचार। इस प्रकार मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ,
मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ यह झूठा दोष मिटाऊंगा। महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुँचाऊंगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं आँखों देखी बतलाऊंगा। उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा। फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रण ठन जाएगा। यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रूप बन जाएगा। यह सहन शक्ति रखने वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। पृथ्वी आकाश बिलोकेंगे उस समय धर्म इस सेवक का। चतुरासन शंकर देखेंगे उस समय कर्म इस सेवक का। तापसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा। सतगुण की सामग्री से फिर संसार बसाया जाएगा। वह जीवन सफल तभी होगा, वह जीवन सफल तभी होगा, या आंखें सफल तभी होंगी जब सीतापति की मां मांगी कौशल की सामग्री होगी। बचनों से बजरंग के दहल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रसार। प्रणबाल ब्रह्मचारी का सुन कपियों के हृदय फड़क उठे। अनुमोदन को बच्चों के भी तर्कस में तीर खड़ग उठे। इतने पर भी मायापति की वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंदन आती थी। अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार, बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। कौशल आए मैथिली लक्ष्मण जी के साथ, इधर चले पुत्रों सहित अवध अभिमुनिनाथ। आज्ञा पालन को बढ़े मुदित सुमित्रा लाल, चलो कुटी की ओर को रथ लेकर तत्काल। मुनिवर सुतवर भातृवर सैनिक गण के साथ, चल इधर कौशलपुरी कौशल के नरनाथ। भेद भाव तज मार्ग में के हरि और कुरंग, लव कुश को जाता निरख हुए उन्हीं के संग। किस प्रकार प्यारों के प्यारे मित्रों ने अपनों को हाथ नहीं छोड़ा, बन के इन बंधु बांधुओं ने साथी का साथ नहीं छोड़ा। लव कुश का दल जब साथ चला तब ऐसा दृश्य सुहाया था, मानो सुर सहित प्रेम दल भी शिव के विवाह में जाता था। वृक्षों से पक्षी कहते थे भैया जी के लिए जा रहे हैं, बिन राजा की सी राजधानी इस वन को किए जा रहे हैं। फिर कहते थे हम जान गए यह आज हो गए कौशल के, अब निर्जन से नाता कैसा युवराज हो गए कौशल के।
भाई कौशलपति से पूछो, वह न्यायाधीश कहलाते हैं। वे पूछे औरों के धन को, क्या इसी तरह हथियाते हैं। प्रेम सहित आदर सहित कह बहु भांति उपाय, लव कुश ने लवटा दिया जब त्यों वह समुदाय। शुभ मुहूर्त में हुआ जब कौशल नगर प्रवेश, पहले पहुँचा अश्वह पहुँचाने संदेश। छाया सत्य सुगंध सम घर घर में तत्काल, बीड़ाधारी बाल के है सीता के लाल। बेपानी वाला बीरवाया जब वर्षों से लहला उठा, पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा। यज्ञ स्थल जाने वाला पथ घेरा दर्शन के प्यासों ने, सुकुमार बालकों वाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों ने। पूरे विधान से स्वागत के ले गए प्रधान, रास्तों में वर्णनातीत था हर्ष आज नर नारी वृद्ध बालकों में। बरसों की हार्दिक अभिलाषा होकर इस समय सफल प्रकटी, पथ पथ पर पूरी पहुनाई, पग पग पर प्रीति प्रबल प्रकटी। आरती की राज जपननियों ने बलिहारी होकर दोनों पर सर्वस्व निछावर कर डाला, सीता के सुघर सलोनों पर। इस प्रकार करते हुए सब में सुख सचार, अश्वमेघ की भूमि पर पहुँचे राजकुमार। उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेमानंद, उधर हो गया पूर्ण वह यज्ञ कार्य सानंद। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़ कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। किस प्रकार सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार्य किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से, सब रोगों से देकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषाओं के लेख। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण सहित आती होंगी आज। किस प्रकार जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठाता आता है। घर के निज झगड़ों के कारण, घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गवन हुआ, दंडक वन में छाया बसंत श्रीहीन अवध का भवन हुआ। भ्रात उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए, भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए।
उनके भी दो दो बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं। अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं। इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार। अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ गए दरबार। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार। अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। किस प्रकार? प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है। तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध कुश को दे दूं यदि सम्मति हो। लव को यदि आप उचित समझे तो यह उत्तर दिश का पति हो। गुणा विदित भरत के युगल तनय बयनामा को श्री पुष्पल का। यदि सम्मति हो तो नित्य प्रति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चेत्र केतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हो। शत्रुघ्न तनय मथुराही के राजा रह कर रक्षक हो। 8 पुत्रों को हर प्रकार के राज सिंहासन का कार्य सौंपने की जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है। इसी की चर्चा हम आपको सुना रहे हैं। किस प्रकार? हुई प्रजा में एक ध्वनि है सबको स्वीकार। परिणित करिए कार्य में प्रभु यह उचित विचार। हो गई विसर्जन राज्यसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर। तब किए नियुक्ति सचिव सहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस भांति सुसज्जित हो जाए। भूमंडल भी सकुचा जाए सुरपुर भी लज्जित हो जाए। इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान। उधर कथा जो रह गई सुनिए अब धर ध्यान। उधर राज्य इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान। उधर कथा जो रह गई सुनिए अब धर ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतों सहित सोलास। लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के साथ। किस प्रकार? कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा वनवासिनी बैठी है। जोगिया वस्त्र तन पर धारी वैदेही विरहीन बैठी है। था तो रविमंडल बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था। तप से तप के काला वह तन सत्य का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी। दूसरी धार वनवासिन की आंखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें लक्ष्मण को देख न सकती थी। आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी।
देखा लक्ष्मण ने जभी माता का यह हाल, हुक मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुराजिन चौंक कर जब ही टूटा ध्यान, देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली है लक्ष्मण तुम कैसे आए, क्या आपकी इच्छा है, दासी के लिए अवध से क्या फिर आई कोई आज्ञा है। कुछ हनुमत अभी अवधपुर में, कुछ हनुमत अभी अवधपुर में, जो गए साथ ले गुरुवर को, कुछ अनुचित तो ना सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रसादों में, सीता सर्वत्र उन्हीं की है, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी है तज सकते हैं, वे स्वामी है तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ, पर लोक लोक दोनों ही में उनकी ही हूँ। लखड़लाल ने जब सुनी व्यथित हृदय की बात, बोले रघुबर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। यह परम पावनी दिव्य मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा मांग नहीं रखी जाती। त्यागी तो सती शंभु ने जब, त्यागी थी सती शंभु ने जब, कब बामांग बिठाया था, सम्मुख में सादर शासन दे माता का भाव जताया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है, वह निज भूल और निज करनी पे खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भांति जगाया है, भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। दोष न कुछ, दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता मात, यह लीला जो कुछ हुई थी होने की बात। पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ, खिंच आया सार सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने, बन की एकांत साधना ने, रानी की भाव समाप्त किया, तब प्रभु को पाया सीता ने। देखी जब यह धारणा यह अनुरक्ति अनन्य, गिर कर चरणों में लखड़ बोले माता धन्य। प्रेम मग्न रह कुछ समय फिर बोले सौमित्र, माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। बाट जोहती है प्रजा देर न आप लगाए, प्रभु की आज्ञा है यही शीघ्र सिया जी आए। है प्रभु की है आज्ञा, प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध कहते हैं अवधेश। कुछ रुक कर बोली एवमस्तु, अब तो यह दासी वे बस है, आज्ञाकारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है।
मन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाओगे। तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम कहीं न जाते आते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ। केवल जग को दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। यह कह कर उठी सिया बाधे बिखरे केस, लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़ कर मैं। जीती है प्रीति जोड़ कर तू, हारी हूँ प्रीति तोड़ कर मैं। बन देव हृदय से तुम्हें नया, बन देवी त्यागन करती है। यह तो बन और नगर पति की आज्ञा का पालन करती है। हे मृगा सावगण गोस्वासो, तुमको न कभी भूलूंगी मैं। बन के जीवों का ध्यान रहे, यह लव कुश से कह दूंगी मैं। बन के जीवों का ध्यान रहे, बन के जीवों का ध्यान रहे, यह लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर। आश्रम शिष्यों पर तजा, आश्रम शिष्यों पर तजा, चली अवध की ओर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम आप लोगों के बीच में सीता सत्यवती सीता की विजय का प्रथम भाग आप लोगों को सुना दिया हूँ। इसका अगला भाग हम आपको अगले अध्याय में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। सीता को सम्मान के साथ अयोध्या में लाया गया है, इसके आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम आपको अगले अध्याय में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।